हरे कृष्णा। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है। ऐसे तो महान आचार्यों का आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही दिव्य होते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जीवन बहुत ही विचित्र रहा है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इनका जब जन्म होता है, एक्चुअली इनका जन्म होता है विमला देवी के प्रसाद से जगन्नाथपुरी में। इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर और माताजी भगवती देवी। तो उन्होंने विमला प्रसाद के लिए काफ़ी प्रार्थना की थी भगवान से। तो उनको जब ये प्राप्त हुए तो उन्होंने इनका नाम विमला प्रसाद रखा। तो बचपन से ही जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब ये विमला प्रसाद 6 महीने के थे तब रथ यात्रा निकली जगन्नाथपुरी में। और वो रथ जो है वो 3 दिन तक भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने खड़ा रहा, रुका रहा। भक्तों ने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन रथ वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। तीसरे दिन जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी पत्नी भगवती देवी को कहा कि आप विमला प्रसाद को भगवान के दर्शन कराने के लिए ले आओ, तो जब विमला प्रसाद को उनकी माता बाहर लेकर आई गोद में और उनको जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम करवाया, तो जगन्नाथ जी का जो गार्लैंड है वो विमला प्रसाद के गले में आ गया। और फिर विमला प्रसाद को जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला और उसके बाद रथ वहाँ से चल दिया। और जब विमला प्रसाद का जन्म हुआ तो इनका जो नाल होती है वो इनके गले में यज्ञोपवीत जैसे जनेऊ होता है ऐसे ही लिपटा हुआ था। तो विमला प्रसाद जब 5 साल के थे तो इनको भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ थे। और जब ये 7 वर्ष के लगभग थे, इनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे। तो उनको घर पे एक पेटी आम देने के लिए एक व्यक्ति आया। वो आम देकर चला गया। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर अपने ऑफिस में थे। तो विमला प्रसाद ने उसमें से एक आम निकाल कर खा लिया। शाम को जब भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं, उन्होंने पूछा कि बेटा तुमने भगवान को आम का भोग लगाया? तो विमला प्रसाद बोले कि भोग तो नहीं लगाया। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने समझाया कि बेटा भगवान को बिना भोग लगाए हमें कुछ भी नहीं खाना है। जो भी हम ग्रहण करें वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। अगर हम भगवान को भोग लगाए बिना कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ खाते हैं, तो वो पाप होता है और चोरी होती है। तो इसलिए भगवान को भोग लगाकर हमें खाना चाहिए। तो उस दिन विमला प्रसाद ने प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं आम नहीं खाऊंगा। तब से विमला प्रसाद ने जीवन पर्यंत अपना आम का त्याग कर दिया। उन्होंने आम कभी नहीं खाया, जबकि उनको आम बहुत प्रिय था। आम की चटनी उनको बहुत प्रिय थी, लेकिन उन्होंने आम जीवन भर नहीं खाया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इनको लॉ एंड गुरु भी बोला जाता है ना। ये साइक्लोपीडिया, चलता फिरता साइक्लोपीडिया भी बोला जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज नवद्वीप में जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने भी 1 लाख नाम जप करने का प्रण लिया था। वहाँ जाते हैं और उन्होंने वहाँ पर नाम जप किया और वहाँ एक राधा कुंड का भी उन्होंने निर्माण किया। तो एक बार जब जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वहाँ पर प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन में एक भक्त सो गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने 2 भक्तों को कहा कि इसे उठाओ और राधा कुंड में डाल दो। और वो भक्त उनको राधा कुंड में डालकर आ गए। तो राधा कुंड ज़्यादा गहरा नहीं था। तो इस तरीके से वो जो प्रचार का कार्य था उनका, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। बताया जाता है कि एक बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के भाई अच्युतानंद बहुत बीमार हो गए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कई दिन तक लगातार उनके लिए हरिनाम संकीर्तन किया। और जब अच्युतानंद ठीक हो गए तो उनके मस्तक पर श्री संप्रदाय का तिलक चिन्ह था, स्वतः ही प्रकट हो गया था।
और तब अच्युतानंद ने कहा कि मैं पिछले जन्म में श्री संप्रदाय में था और मैंने वहाँ गौड़ीय वैष्णव के प्रति अपराध किया था और इस जन्म में गौड़ीय वैष्णव ने ही मेरा उद्धार किया है। तो इस प्रकार की भक्ति और इस प्रकार की साधना और इस प्रकार का विश्वास था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की बहुत सी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन हैं वैष्णव के लिए, जिसमें 8 इंस्ट्रक्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पहला है कृष्ण का आश्रय लेना। हर एक व्यक्ति को कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। दूसरा है आपके पास जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, जितना आपके पास बल है, उसे रूप सनातन की शिक्षाओं के प्रचार में लगाना चाहिए। तीसरा, एक साथ मिलकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गुरु की आज्ञा में रहकर सेवा करनी है। चौथा है आपस में बिना झगड़ा किए जीवन बिताओ। पांचवा, किसी भी परिस्थिति में किसी की सेवा को छीनो मत, उसकी गलती को सुधारो मगर सेवा छीनो मत, क्योंकि इसी सेवा से उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। छठा, हर गलती से कोई ना कोई सीख लो। डिसअपॉइंट नहीं होना है, हर गलती से शिक्षा लेनी है। नंबर 7, हमेशा सेवाओं में व्यस्त रहो। किसी न किसी प्रकार की सेवा हमेशा भगवान की करती रहनी चाहिए, अपने आप को सेवा में व्यस्त रखना है। नंबर 8, विनम्र रहकर दूसरों को सम्मान देना है। तो यहाँ पर विनम्र रहना है, अपने सम्मान की आशा नहीं रखनी है, दूसरों को सम्मान देना है। यहाँ पर शिक्षकाष्टकम का 3रा श्लोक जो है वो आता है, तृणादपि सुनिचयन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा।